क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, अंग्रेजी भाषा में हमने एक शब्द ज़रूर सुना होगा, इम्पॉसिबल। अगर हम उस शब्द को तोड़कर देखेंगे तो वो शब्द भी स्वयं कहता है आई और अक्षर एम और उसके बाद में पॉसिबल। इसका मतलब मैं संभव हूँ। अर्थ यह है कि इम्पॉसिबल शब्द भी कहता है कि मैं संभव हूँ। इसका तात्पर्य क्या है? संसार में रहते समय आज मनुष्य ने ना जाने कितने असंभव से कार्य कर दिए हैं। कुछ वर्षों पहले तक इंसान सोचता रहता था क्या हम पक्षियों की तरह कभी हवा में उड़ पाएंगे, और उसे ज्ञान प्राप्त हुआ और हवाई जहाज का निर्माण हो गया, घड़ी का निर्माण हो गया। ना जाने कितनी असंभव चीज़ें मनुष्य अपने जीवन में कर चुका है और करता रहता है। लेकिन फिर भी आज का युग डिप्रेशन शब्द से पीड़ित है, प्रभावित है, क्योंकि कुछ करने की लालसा जब कम हो जाती है, जब हमें जोश कम हो जाता है और चीज़ों में इंटरेस्ट कम हो जाता है, तो हम कुछ नहीं कर पाते। तो स्वाभाविकता ये सांसारिक जीवन की बात हुई। लेकिन यही संदर्भ अगर हम ईश्वर के बारे में सोचे या समझे तो कैसा होगा? जब मनुष्य अपने से इतनी सारी चीज़ों को कर सकता है, असंभव चीज़ों को भी संभव बना सकता है, तो ईश्वर तो हमसे बड़ा है। ईश्वर ने तो हमें बनाया है, हमारे सुंदर शरीर को बनाया है। आज अगर हम हमारे शरीर के बारे में जानकारी प्राप्त करें या व्याख्या करें, तो शरीर में आज इतने सारे छोटे छोटे सेल्स होते हैं कि वह अपने समय मरते हैं, अपने समय में जीते हैं। और ये शरीर चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो, कोई भी मौसम में स्थिर खड़ा रहता है। अगर हम देखेंगे तो दूसरी जो चीज़ें मनुष्य द्वारा बनाई गई है, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे गाड़ियाँ हो, चाहे कुछ भी हो, थोड़े समय चलने के बाद में गर्म हो जाते हैं या ख़राब होने लगती है या जंग पकड़ने लगता है। लेकिन शरीर एक ऐसी मशीन है, एक बार से अगर हम लोग समझे, जिसे ईश्वर ने निर्माण किया है, जो कभी ख़राब नहीं होती। ठीक है, अगर आप लोग बीमारी का चीज़ पूछेंगे तो हर एक चीज़ जो जीवित है उसको कुछ ना कुछ बीमारी होती ही है। लेकिन इन बीमारी का कारण क्या हो सकता है? शायद हमारे ही द्वारा कुछ गलत चीज़ों का सेवन या किसी गलत रास्ते का या किसी गलत चीज़ को करना, उसी के कारण हम बीमार पड़ते हैं। लेकिन ईश्वर ने जो रचना की है वो शायद ही कोई संसार में कर पाएगा और कभी नहीं कर पाएगा, क्योंकि वह तो शिष्ट व्यक्ति है, ईश्वर द्वारा बनाया हुआ व्यक्ति है। तो मनुष्यों के लिए जो चीज़ें अपने आप से संभव होती हैं, तो क्या ईश्वर हमसे महान नहीं है? लेकिन फिर भी हम केवल मनुष्य पर भरोसा करते हैं, मनुष्य पर ही विश्वास करते हैं। ईश्वर पर हमारा विश्वास डामाडोल है, ऊपर नीचे होता रहता है। हम सोचते हैं कि क्या सचमुच ईश्वर ऐसा कर सकता है? उसकी शक्तियों पर हम डाउट करते हैं। जब हम ऐसा करने लगते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, तो हम सचमुच में विश्वास में कमज़ोर हैं। और यही माता कलीसिया हमें विश्वास में आगे बढ़ाने के लिए इस महापर्व को देती है, जहाँ हम क्रिसमस के समय प्रभु यीशु क्रिस्त का जो शरीर है, शरीर धारण का पर्व मनाते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 पद से 14 में प्रभु का वचन कहता है, शब्द ने शरीर धारण कर मनुष्य बनकर संसार में निवास किया। ये एक असंभव चीज़ है, लेकिन फिर भी दूत संदेश के द्वारा माता मरियम से कहा गया कि आप पवित्र आत्मा से गर्भवती होगी और जो पुत्र जनेगी वो ईश्वर का पुत्र कहलाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसी असंभव चीज़ें ईश्वर ही कर सकता है, और यही ईश्वर का अस्तित्व है, क्योंकि वह सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है, सर्वशक्तिशाली है। और इसलिए जितना हम मनुष्य पर भरोसा करते हैं, उससे कहीं अधिक भरोसा अगर हम ईश्वर पर करना सीखें, तो क्या हमारा जीवन और आसान नहीं हो जाएगा? उन लोगों से पूछिए जो
ईश्वर में लीन रहते हैं, ईश्वर पे भरोसा करते हुए जीवन जीते, और जब वे ईश्वर पर भरोसा करते हुए जीवन जीते हैं तो ईश्वर भी उन्हें उनके जीवन में कई प्रकार के चिन्ह चमत्कार करता है और उन्हें अपने एक औजार या इंस्ट्रूमेंट के रूप में इस्तेमाल करता है, जिससे उसके राज्य का प्रचार प्रसार हो सके। ईश्वर ने हमें भी चुना है। तो आइए इस क्रिसमस में, कुछ दिनों बाद जो हम क्रिसमस का महापर्व मनाने वाले हैं, उस दिन हम सचमुच में अपने आप को ऐसा तैयार पाएं कि प्रभु यीशु क्रिस्त खुशी से हमारे दिल में, हमारे परिवार में, हमारे समुदाय में जन्म ले, और वही खुशी और शांति हम संसार के कोने कोने में बांट सके। आइए इस कृपा के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। आमीन।